हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवया भगवद गीता की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। अभी हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ट्रांसलेशन। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। इसलिए उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी वह स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हरे कृष्णा। अभी कल हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि वैदिक काल से ही एक धर्म भूमि रहा है। तो जिस जगह पे जो काम होता है उस जगह का भी प्रभाव या उसके वातावरण का प्रभाव सब आदमियों के ऊपर पड़ता है। तो जैसे अभी अर्जुन का रथ को अगर हम निरीक्षण करें तो अर्जुन का रथ जो है वो कुरुक्षेत्र में था। कुरुक्षेत्र एक धर्म भूमि थी, पवित्र स्थल था, वैदिक काल से रहा है। और अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान स्वयं विराजमान थे, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ श्री हमेशा रहते हैं। श्री मतलब जो भी कार्य करें उसके अंदर हमको सफलता मिलेगी। श्री मतलब हमको उसके अंदर लक्ष्मी जी का निवास, हमको उसके अंदर यश मिलेगा, सफलता मिलेगी। हर तरीके से हम उसके अंदर भगवान के रहने के कारण हम उसके अंदर सफल होंगे। अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी वो कपि ध्वज थी, उसके ऊपर हनुमान जी थे। और हनुमान जी जो है वो रामायण के अंदर जब लंका कांड में युद्ध हुआ था तो उसके अंदर भी वो मौजूद थे और उन्होंने उस युद्ध में जीतने में भगवान की सहायता करी थी।
और ये जो जगह का और आदमी की जो मनस्थिति के कारण ये डिसाइड पहले ही हो गया कि, और जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को और पांडु पुत्रों को अलग कर दिया कि वैसे तो सारे के सारे कौरव थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र, तो उसने, जबकि पांडु पुत्र भी कौरवों के ही संतान हैं, उनके वंशज हैं, लेकिन उनको उन्होंने अलग कर दिया। मतलब उसने धर्म से जो जुड़े हुए जो पांडु लोग हैं उनको उसने अपने उससे कुल से अलग कर दिया। तो ये साक्षात निशानी है कि कौरव लोग हारने वाले हैं। और यहाँ पे दूसरे श्लोक में अभी हम पढ़ रहे हैं कि दुर्योधन जो है वो धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस युद्ध के अंदर, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था तो युद्ध के अंदर दुर्योधन ही राजा था और वो इस युद्ध के अंदर राजा की भूमिका निभा रहा है। तो नॉर्मली जो है सेनापति राजा के पास जाता है या राजा सेनापति को अपने पास बुलाता है, लेकिन राजा सेनापति के पास चला करके नहीं जाता है। तो जब दुर्योधन ने ये व्यूह रचना देखी तो वो चला करके अपने सेनापति, उस समय जो प्रधान सेनापति थे भीष्मदेव थे, वो भीष्मदेव के पास गए और गुरु द्रोण के पास गए। खास करके गुरु द्रोण के पास इसलिए गए कि ये जितने भी जो शिष्य थे वो सब गुरु द्रोण के शिष्य थे। पांडव भी गुरु द्रोण के शिष्य थे। धृष्टद्युम्न जो कि उनका सेनापति था पांडवों का, वो भी गुरु द्रोण का शिष्य था। और ये कौरव लोग भी सारे गुरु द्रोण के शिष्य थे। तो वो गुरु द्रोण को ये चेतावनी देना चाह रहा था कि देखो, आप तो जानते थे कि धृष्टद्युम्न की पैदाइश ही हुई है आपकी हत्या के लिए, फिर भी आपने उसको युद्ध कला के अंदर माहिर किया। तो ये, और आगे अब आप कोई गलती मत करो, ये उनको समझाने के लिए दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गया। तो ये चीज़ संजय जो है ये बोलता है कि देखो ये कितना कूटनीतिज्ञ है कि जाकर के सेनापति के पास जाकर के वो उनसे बात कर रहा है। और ये कभी भी धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि पांडव और कौरव आपस में समझौता करें और ये युद्ध ना हो। वैसे तो भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे, युद्ध रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन धृतराष्ट्र चाहता ही नहीं था कि ये युद्ध रुके। इसलिए वो अपना डर दिखा रहा था कि ये लोग जब इस कुरुक्षेत्र में जमा हुए हैं तो क्या वो युद्ध रोक तो नहीं देंगे, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र के प्रभाव से कई लोगों का मन बदली हो जाए दुर्योधन का और वो युद्ध को रोक दे। तो इसलिए संजय जो है वो अभिप्राय समझ गया धृतराष्ट्र का और उसने धृतराष्ट्र को सांत्वना दी कि नहीं, दुर्योधन आपके मनसा के अनुसार ही चल रहा है और वो युद्ध जरूर करेगा। इसीलिए वो कूटनीति को अपनाते हुए गुरु द्रोण के पास जा करके इस तरह से बात कर रहा है। तो अंततः गत्वा पांडव विजयी होंगे और ये हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।